हेलो ऑल। वेदर देखें कितना ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है, बारिश हो रही है एंड ऑल ओवर ग्रीन ग्रीन हो रहा है, राइट। देखिए आप सबके जो क्वेश्चंस हैं डाइट को लेकर के और लाइफस्टाइल पे क्वेश्चंस हैं, किस तरह से मेंटेन करते हैं, क्या लाइफस्टाइल और क्या डाइट होना चाहिए, तो आज उस बारे में बात करेंगे। देखिए कोई ऐसा पर्टिकुलर लाइफस्टाइल या पर्टिकुलर डाइट के ऊपर अगर हम जाएंगे ना तो वो हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है ना, उसको फॉलो करना। या तो कुछ टाइम के लिए हम उसको फॉलो करते हैं और कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि फिर आलस आने लगता है कि अरे नहीं, अब तो हमसे नहीं हो पाएगा या हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो हमारी जो लाइफस्टाइल है या हमारा जो डाइटरी पैटर्न है, हमें उसको इस तरह से बनाना है कि जैसे हम आप 3 मील्स लेते हो, उन 3 मील्स में ही हमारा डाइट का जो एक्चुअल अमाउंट है, जो एक बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, और क्या क्या ऐसे फूड आइटम्स है होने चाहिए, और क्या हमारी लाइफस्टाइल है वो हमारा एक डेली रूटीन होना चाहिए, राइट। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमने अलग से एडिशन किया है, अब हम कैसे करें, हम नहीं कर पाएंगे। आप बाहर भी हो तो भी आप कर पाओगे, है ना। थोड़ा उतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता, बट यू कैन डू दैट। और घर पे हो तो आप सारी चीज़ें तो कर ही पाओगे, राइट। तो फ्रेंड्स देखिए, डाइट का जहाँ तक बात है, जो आप 3 मील्स लेते हैं और शाम का जो हमारा स्नैक्स होता है, या इन बिटवीन जब आपका लंच ब्रेक होता है 2-3 घंटे के काम करने के बाद, तो ऐसे फूड आइटम और ऐसे डाइट्रिक फैक्टर हमारे पास हैं जो जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, आयरन ज़्यादा होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ये जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे हार्मोनल रेगुलेशन के लिए भी और हमारी मसल एंड बोन को स्ट्रेंथन देने के लिए, राइट। तो इनका हमारी डाइट में होना बहुत इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, राइट। तो आप इन चीज़ों को हमेशा एडिशन में रखने की ज़रूरत नहीं है, इनको आप यूज टू हो जाओ इनको। जैसे अपन ब्रेकफास्ट लेते हैं तो ब्रेकफास्ट में आप कॉम्बिनेशन बना के रखिए, है ना, 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के रखिए। लाइक आप आपके पास टाइम नहीं, आप पराठा एंड वेजिटेबल ही ले पाते हो अर्ली मॉर्निंग, इतना जल्दी होता है, तो आप मिक्स वेजिटेबल हमेशा फॉर्म करें, है ना। कम ऑयल में कम सॉल्ट के साथ मिक्स वेजिटेबल बनाएं चपाती के साथ, या परोठे अगर आप खा पसंद करते हो तो हल्का घी लगा के परोठे खाने में कहीं कोई इशू नहीं है, अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई ऐसा हेल्थ रिलेटेड इशू लाइक हाइपरटेंशन, कार्डियक डिसीजेज या कुछ इस तरह का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा फैटी फूड्स अवॉइड किया जाता है ना। इसके साथ ही आप ड्राई फ्रूट्स का मेथी दाना जो गला के लेते हैं, सीजम सीड्स लेते हैं गला करके, है ना। और ड्राई फ्रूट्स हो गए हमारे, इनको 4-5 ड्राई फ्रूट्स हो गए, और जो भी मैंने बताया मेथी दाना, ये सब आपको एक डेली रूटीन में इस तरह से रखना ही है कि हमारा ब्रेकफास्ट है, और ये हम अर्ली मॉर्निंग जैसे मेथी दाना हो गया, और सीड्स होते हैं, अलसी का जो सीड होता है, ये बहुत ओमेगा 3 इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको आप अर्ली मॉर्निंग ही ले सकते हैं। आप कहीं भी जाएँ इसको कैरी करके ले जा सकते हैं, आराम से लेंगे। लेमन वाटर हो गया, आप उसको लेमन वाटर को अर्ली मॉर्निंग ले पाते हो तो भी बेटर है, और नहीं ले पाते तो समर में तो आप किसी भी टाइम ले सकते हो लेमन वाटर, तो आप लेमन कैरी करके रख सकते हो, है ना। एक शॉर्ट नाइफ रख लिया, अगर ऑफिस में भी हैं तो उसको कट करके मिक्स करके वहीं पानी पी लिया लेमन वाटर वाला, तो इससे आपका किडनी फंक्शन हो गया, आपका जो इम्यून सिस्टम हो गया, है ना, सारी चीज़ें रन करते रहते हैं। तो ऐसा कोई सच एडिशन नहीं करना पड़ता, है ना। ये बात हो गई हमारे ब्रेकफास्ट की। फिर बोलते हैं हम आफ्टरनून लंच तो हम बाहर करते हैं, तो फिर हम आप जो बताते हो या जो भी हमारे डाइट के हैं तो हम कैसे फॉलो करें। देखिए लंच में भी अगर आप राइस, दाल और सब्ज़ी रोटी रखते हो तो मिक्स सैलेड रखें, उसमें स्प्राउट मिक्स करके हमेशा कैरी कर सकते हो आप, वो ख़राब नहीं होता है ना, लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। और जब आपका 3-4 के बीच अगर टी टाइम हो रहा है तो उस समय मखाने होते हैं, रोस्टेड मखाने, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स आप करके ही रखें, या रोस्टेड लाई होती है जो उसमें आप रख सकते हैं, अनारदाना रख सकते हैं कट करके। ऑफिस में तो इतना स्पेस हमें मिलता है लंच का जो हमारा स्पेस होता है कि वहाँ पे आप इन चीज़ों को ले सकते हैं ना। एक शॉर्ट नाइफ हम अपने साथ एक अपना बैग प्रिपेयर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लंच हो गया, एंड देन जो स्नैक टाइम हुआ, टी टाइम हुआ, आप अकेले चाय ना पी के ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जिनको चाय की हैबिट है ही, है ना, तो उनके साथ फिर ये मखाने बेस्ट होते हैं, ड्राई फ्रूट्स बेस्ट होते हैं, स्प्राउट्स, है ना। तो एक छोटा सा इतना सा अगर लंच बॉक्स भी टिफ़िन बॉक्स रखते हो आप, तो दैट इज़ मस्ट सफिशिएंट। एंड इसके बाद डिनर में लोगों को रहता है कि बहुत देर बाद खाना खाते हैं, तो एकदम से बहुत सारा खाया जाता है हमारे से, तो फिर कैसे हम चपाती को स्किप करें या राइस ज़्यादा ना लें। तो देखिए ऐसा कुछ स्किप नहीं करना होता है, आपका जो डाइट है आपको वो तो लेना ही है, बट हमें बैलेंस डाइट लेना होता है। और डिनर इसलिए हल्का बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, कि जो हमारा बेड टाइम होता है वो बहुत क्लोजली हो जाता है। आपने 9 बजे लिया और फिर आप बेड पे चले जाते हो, 10 बजे लिया या 11 बजे आजकल लोग आ रहे हैं, और लिया और तुरंत बेड पे जाते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जो डाइट है वो जो डिनर है रात का वो थोड़ा कम लेना चाहिए, है ना, कम अमाउंट में। तो अगर आपकी डाइट 4-5 चपातीस की है तो आप पहले सैलड खाओ।
सैलेड खाने की हैबिट डालें, या गर्म सूप बना के पी लिया, इस तरह से हैबिट डालें। तो अभी क्या होगा, या स्प्राउट्स खाने की आदत डालें, या कोई फ्रूट खाने की हैबिट डालें, एक बनाना खा लिया, तो वहाँ पे फिर जो एपेटाइट होती है थोड़ी कम हो जाती है, हमारी जो भूख होती है वो थोड़ी होता है ना कि हाँ अभी सब्र है, अभी रुक सकते हैं। तो इस तरह से, और अमाउंट ऑफ वाटर भी पीना ज़रूरी होता है, तो आप 1 गिलास 2 गिलास पानी भी पी सकते हो बिफोर मील। इस तरह से जब आप लेते हो तो फिर आप जो आपकी नंबर ऑफ़ जो चपातीज़ हैं, या आप राइस लेने की हैबिट पड़ गई है, तो इस तरह से। और अगर राइस की जिनको हैबिट है ही, तो वो मेरे हिसाब से तो इडली लो ज़्यादा बेटर है। इडली डोसा जो लोग प्रेफर करते हैं, तो वो फिर अल्टरनेट इस तरह से ले सकते हैं, या फिर सूजी के आइटम्स होते हैं, वो भी सच हेल्थ के लिए ठीक होते हैं, या बेसन में चने का होता है ये बेसन, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आप वहाँ पे चपाती की जगह चीले बोलते हैं, चीले बना के ले सकते हो, और उसमें मिक्स वेज हो जाता है ना। तो फुल रिच ऑफ आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स सारे जो होते हैं हमें वो मिलते हैं, क्योंकि सारे मिक्स वेजिटेबल्स होते हैं। और साथ में आप ग्रीन चटनी लें हमेशा, पुदीने की चटनी और धनिया पत्ती की चटनी जो होती है, धनिया जिसे बोलते हैं, ग्रीन धनिया, इनकी चटनी बेस्ट है। आप कभी भी ब्रेकफास्ट में भी आप लेना चाहें, अगर परोठों के साथ, चपाती के साथ, तो ले सकते हैं, और डिनर में भी हमेशा प्रेफर करें, क्योंकि आप घर पे होते हो उस समय, लंच में हो नहीं पाता, तो आप ये चटनी हमेशा प्रिपेयर करके लें, जिससे हमारा जो ये है ना विटामिन B12 है और ओमेगा 3 है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा होते हैं। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है। मीनोपॉज के बाद जो जॉइंट पेन का इशू होने लग जाता है, बहुत सारे हॉट फ्लैशेस आने लग जाते हैं, वीकनेस, इरिटेबिलिटी होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी डाइट में शुरू से ही हैं, तो आप हमेशा हेल्दी रहते हो, और सबसे बड़ी बात एनर्जेटिक रहते हैं। कभी ऐसा वीकनेस जैसा फील नहीं होता है ना, कि इतना सारा काम कर लिया और टायर्ड फीलिंग हो रही है। तो अपने मानसिक और शारीरिक दोनों ही क्षमता को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें एक इस तरह का रूटीन फॉलो ही करना चाहिए, है ना। योगा एक्सरसाइजेस की बात हो गई, आपको टाइम नहीं मिलता, आप 5 मिनट के 3 डिवीज़न कर लें, 5 to 7 मिनट के 3 डिवीज़न। ऐसा नहीं कि 1 घंटा, आधा घंटा, ये टफ, देखिए ये एक होता है साइंटिफिक, ये चीज़ें साइंटिफिक ऐसे प्रूवन है कि आधा घंटा 1 घंटा करना है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको फिक्स टाइम में ही करना है, उसके बाद आप कर नहीं सकते हो। आप 5 मिनट का टाइम सुबह मिलता है तो स्ट्रेच कर लें, थोड़े से स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपको ऑफिस में, हॉस्पिटल में, आप जहाँ भी होते हो वहाँ पे अगर 5-10 मिनट का टाइम फ्री मिलता है, आप थोड़ा वहाँ पे स्ट्रेचेस कर लें, है ना। बिफोर डिनर जब आप घर पे शाम को आते हो तो थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, मेडिटेशन कर लें। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 40 मिनट या 1 घंटे कंटिन्यूसली आपको इस तरह से एक्सरसाइज करनी ही है, बट हमें अपनी लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में, अपने रिजीम में इसे ऐड करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा मैं आपको बोलती हूँ, जिस तरह से ब्रीथ लेना ज़रूरी है, उसी तरह से आपको एक्सरसाइजेस, योगा भी ज़रूरी है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं, हमारी जो मसल्स हैं, बोन्स हैं, उनको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और उनकी एक्चुअली लाइफ बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है ना। तो जितनी हमारी लाइफ होगी, इनकी लाइफ जितनी बढ़ेगी, हम उतने ही हेल्दी रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे, और हमारा जीवन काल भी उसी तरह का रहेगा ना। जितना स्वस्थ शरीर है उतना अच्छा जीवन काल है। तो सारी बीमारियों से बचने के लिए, स्ट्रेस से बचने के लिए, और इसको ना रिजीम को, जो हम रिजीम बता रहे हैं, इनको ना आपको ऐसा बर्डन नहीं लेना है ना। एक बर्डन बना के रख लेते हैं लोग कि अरे कैसे करेंगे। तो जिस तरह से मैंने बताया, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करिए, फ्लेक्सिबल रहिए लाइफ में। रिजिड होके करने का है अगर कि हम, मुझे तो करना ही है, देखिए एक हार्ड वर्किंग होना, एम फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पे फिर आपको परसीवरेंस तो होना ही पड़ता है, लगातार मेहनत करनी होती है। बट इन सब चीज़ों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए, इसको अपनी लाइफ का पार्ट मानना है, ना कि काम है ये, मुझे ये काम हम कैसे करें, हमें तो टाइम ही नहीं मिलता, बच्चे, घर, परिवार, जॉब, हम कैसे करें। तो ऐसा नहीं है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप ऐड करें, 5 मिनट, 10 मिनट का करके देखें, धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी, है ना। और इसे करना ये इसेंशियल नहीं, कहीं भी, आप होटल में हैं, आप किसी रिलेटिव के यहाँ गए हैं, कहीं भी गए, 10 मिनट 5 मिनट का टाइम आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। छत पे, टेरेस पे ही चले गए, 5 मिनट की स्ट्रेचिंग कर ली, या किसी रूम में जाके 10 मिनट 5 मिनट आप आराम से बैठ सकते हो। ऐसा तो है नहीं कि इतना टाइम नहीं मिलता हमें, राइट। सो दिस इज़ द वे टू लिव फ्लेक्सिबल लाइफ एंड हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच।